हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमोट जॉब्स। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वैकेंसी लेके आई हूँ। तो दोस्तों, आज जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो निकली है नेशनल इंश्योरेंस की तरफ से। तो दोस्तों, इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कोई आपको कोई सेल्स रिलेटेड वर्क करना है, नहीं दोस्तों। आज जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसकी टोटल 266 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में भी आपकी टू पार्ट है, जिसमें एक जनरल है, दूसरा स्पेशलिस्ट है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वन बाय वन क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। आइए देखते हैं। दोस्तों, इस पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आपका शुरू होने वाला है 12 जून से, और आपका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 3 जुलाई। तो दोस्तों, आपकी पेमेंट फीस, आपकी जो भी पेमेंट फीस रहने वाली है वो 12 जून से 3 जून तक आप अपनी फीस पे कर सकते हैं। आपको जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है, जो कि 20 जुलाई में होगा, बट ये टेंटेटिव डेट है। इट मीन्स ये डेट आगे भी बढ़ सकती है, ये कंफर्म डेट नहीं है। आपको जो डाउनलोड कॉल लेटर का डाउनलोड है वो आपको पहले बता दिया जाता है। मोस्टली आपको 10 डेज या 7 डेज पहले आपको कॉल लेटर के बारे में बता दिया जाता है। जो सेकंड फेज होगा एग्जाम का वो 31 अगस्त, अगेन ये टेंटेटिव डेट है, ये कोई कंफर्म डेट नहीं है। ये पीछे भी हो सकती है या उससे पहले भी आपका एग्जाम हो सकता है। इट मीन्स ये एग्जाम है वो 2 फेज में होने वाला है, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। दोस्तों, यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल दिया गया है। यहाँ पर आपको अदर रीजन, ओबीसी, एससी, एसटी में डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज दी गई हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर डॉक्टर, एमबीबीएस, लीगल, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, स्पेशलिस्ट बैकलॉग, डॉक्टर एमबीबीएस। आप देखो जनरल में भी और स्पेशलिस्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। जनरल की बात करें तो यहाँ पर टोटल 170 पोस्ट है, जिसमें आपके अदर रीजन के लिए 68 पोस्ट आती हैं, ओबीसी के लिए 47 और एससी एसटी के लिए भी 26-12 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। जो हमारे कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ए बी सी 3 कैटेगरी में पोस्ट दी गई है, जिसमें 3 और 1 को डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट, अगर कोई हमारे जो कैंडिडेट है वो क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो उनको ओबीसी का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, उन्हें जनरल कैटेगरी के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट हमारे नेपाल से बिलोंग करते हैं वो भी भर सकते हैं, भूटान से बिलोंग करते हैं वो भी भर सकते हैं, या फिर कोई तिब्बत रिफ्यूजीज हैं वो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंडियन सिटीजन्स। सर्विस एंड कंडीशंस आपको दी गई है। प्रोबेशन पीरियड, दोस्तों यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का रहने वाला है आफ्टर ज्वाइनिंग। लेकिन इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोबेशनरी पीरियड में आपको एक फिक्स अमाउंट जो है यहाँ पर आपको पे करनी पड़ेगी, और आपका प्रोबेशनरी पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है 2 ईयर्स तक। आपको गारंटेड बॉन्ड आपका भरना होगा, जिसमें मिनिमम 4 साल का आपको यहाँ पर गारंटी बॉन्ड भरना होगा। आपको यहाँ पर बेसिक पे के बारे में बात की गई है, जहाँ पर द स्टार्टिंग बेसिक पे वुड बी 50,925 यहाँ पर रहने वाली है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अब बहुत अच्छी सैलरी है। आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन को कैटेगराइज किया गया है। डॉक्टर के लिए एमबीबीएस, एमडी या फिर पीजी इन मेडिकल डिग्री आप देख सकते हैं। लीगल के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ विद मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपके एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए फॉर एससी एंड एसटी। फाइनेंस के लिए देख सकते हैं आप चार्टर्ड अकाउंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, और बीए या बीकॉम भी चल सकता है, बीकॉम और एमकॉम भी चल सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर डिमांडिंग है बीई, बैचलर इंजीनियरिंग, बीटेक, एमई, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अगर आप किसी और स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, इट मीन्स कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अलग किसी और स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए आपको बी या बीटेक या एमई या एमटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ही होना चाहिए। और अगर आप किसी और तरीके से आपने किसी और स्ट्रीम में बी, बीटेक या एमटेक किया है तो आपके पास कम से कम ऑटोमोबाइल में 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। और जैसे कि बात है कि अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 55% से काम चल जाएगा। जर्नलाइज्ड ऑफिसर की बात करें तो इसमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम की मांग नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से किया है विद एटलीस्ट 60% मार्क्स फॉर जनरल और ओबीसी, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। लेकिन अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपकी 55% इन एनी स्ट्रीम से चल जाएगा।
दोस्तों इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। कब तक? आपकी 01 और आपका 5th मंथ 2025 तक आपकी कम से कम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स भी हो सकता है। लेकिन आपको इसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं SC/ST के लिए आपका 5 ईयर्स और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 3 ईयर्स, और कोई पर्सन है विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो आपको 10 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है मिनिमम 5 ईयर्स का, और आप देख सकते हैं 3 ईयर्स और 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। नोट फॉर एक्स सर्विसमैन आप देख सकते हैं, डेफिनेशन देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन कौन है, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन कौन है, ये आप डेफिनेशन देख सकते हैं। आइए बात करते हैं आपका कि हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ। तो पार्ट ए में आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है जिसमें प्री और मेंस 2 होगा। नीचे आपको दिया गया है कि आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है, रीजनिंग एबिलिटी है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। आप देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 30, 35, 35 और मैक्सिमम मार्क्स भी आपका 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। आपका टाइम जो दिया गया है, टोटल जो टाइम है आपका 60 मिनट्स दिया गया है। मेन एग्जाम में भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा जो कि पूरे टोटल 3 आवर्स का होगा, इससे कम नहीं हो पाएगा, जिसमें आपके टोटल 250 क्वेश्चंस होंगे और आपका ईच सेक्शन मिनिमम 30 मिनट्स का होने वाला है और मैक्सिमम 40 मिनट्स का होने वाला है। ये जनरल के लिए कैटेगराइज किया गया है, बट स्पेशलिस्ट के लिए डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है, जिसमें अगेन 250 मार्क्स होंगे और इंग्लिश आपका हिंदी 35 मिनट्स और इंग्लिश अगेन आपका 30 मिनट्स। ये जो आपका मीडियम रहने वाला है एग्जाम को वो इंग्लिश या हिंदी रहने वाला है, बट ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम इंग्लिश में ही होगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। पेनल्टी भी यहाँ लगने वाली है, अगर आपका कोई भी रॉन्ग आंसर आप देते हैं तो आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप इस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाके आप अपना PDF या फिर अपना रिज्यूमे वहां पर सेंड कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस PDF को पूरा पढ़ना ना भूलें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे लास्ट में दिया गया है एग्जामिनेशन सेंटर। जहां तक मुझे लगता है दोस्तों आपके हर स्टेट में कुछ 3 से 4 एग्जामिनेशन सेंटर है। इट मीन्स आपके होम टाउन के आसपास ही एग्जामिनेशन सेंटर आने वाला है। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तैयारी करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।